एक घर में 3 आदमी फंस गए। एक छोटे से गांव में 3 दोस्त थे, रामू, श्यामू और कल्लू। तीनों एक दिन रामू के घर में बैठे थे। बातों बातों में मजाक चल रहा था कि अचानक घर का पुराना लकड़ी का दरवाजा अंदर से बंद हो गया। कुंडी अटक गई और बाहर से कोई भी नहीं खोल पा रहा था। तीनों अंदर फंस गए। रामू चिल्लाया, अरे भाई, दरवाजा खोलो। श्यामू घबरा गया, अब क्या होगा? सांस लेना बंद हो जाएगा। कल्लू ने कहा, अरे कोई नेकी बताओ, शायद भगवान दरवाजा खोल दे। बाहर खड़े गांव वाले इकट्ठा हो गए। सबने सोचा, ये तो नेकी का मौका है। एक एक करके अपनी नेकी बताने लगे और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। पहला आदमी, गांव का चौकीदार, हे भगवान, मैंने कल रात एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी की मरम्मत करवाई थी। मेरी इस नेकी के सदके में ये दरवाजा खोल दे। दरवाजा नहीं खुला। दूसरा आदमी, दुकानदार, हे प्रभु, मैंने पिछले महीने एक गरीब को बिना पैसे लिए 10 किलो आटा दिया था। मेरी इस नेकी के बदले ये दरवाजा खोल दे। फिर भी दरवाजा बंद। तीसरा आदमी, स्कूल शिक्षक, हे ईश्वर, मैंने 20 साल तक बच्चों को मुफ्त पढ़ाया है। मेरी नेकी के सदके में इन तीनों को बाहर निकाल दे। दरवाजा अभी भी बंद। चौथा आदमी, गांव का सबसे अमीर सेठ, हे भगवान, मैंने मंदिर में 5 लाख रुपए दान दिए थे। मेरे इस बड़े नेकी के बदले दरवाजा खोल दो। अभी भी नहीं खुला। अब सब थक गए। तभी गांव की एक बुजुर्ग औरत, जो बहुत गरीब थी, आगे आई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैंने कभी किसी को नेकी नहीं बताई। बस एक बात है, जब भी कोई भूखा आता था, मैं अपना रोटी का टुकड़ा दे देती थी। जब कोई बीमार होता था, मैं दवा लाकर दे देती थी। जब कोई उदास होता था, मैं उसका हाथ पकड़कर हंसाती थी। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। बस ये प्रार्थना है, हे ईश्वर, इन तीनों को बाहर निकाल दे। उसने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की। तुरंत दरवाजे की कुंडी खुल गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों बाहर निकल आए। सब हैरान थे। रामू ने पूछा, माँ जी, आपने तो कोई बड़ी नेकी नहीं बताई, फिर दरवाजा कैसे खुला? बुजुर्ग औरत मुस्कुराई और बोली, बेटा, नेकी दिखाने के लिए नहीं की जाती। जो नेकी दिल से, बिना किसी को बताए की जाती है, वो ईश्वर तक पहुंचती है। और जब वो पहुंचती है, तो दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। सीख, ईश्वर वो है जो छिपी हुई नेकी को भी देखता है। जो काम बिना दिखावे के सच्चे मन से किया जाता है, वही सबसे बड़ी नेकी है। ईश्वर सबकी नेक नियत स्वीकार करे।